समझ नहीं आता, जब भी बात मुस्लिम पक्ष की हो तभी ये बॉलीवुड क्यों नींद से जाग उठता है। तभी इन्हें ह्यूमन राइट्स की याद आती है, मानवाधिकारों का हनन याद आता है। लेकिन जब बात हिंदू प्रताड़ना की हो तब इनकी खुली हुई आंखें भी बंद हो जाती है। तब इन्हें कोई ह्यूमन राइट्स के रूल्स याद नहीं आते। हिंदू मरते हैं तो मरने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कोई आतंकवादी को सेना मारती है तो इनकी आंखों से वो मगरमच्छ वाले आंसू बाहर निकलते हैं। आज ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ विदेशी मुस्लिम समुदाय पर भारत सरकार ने एक्शन ली है। एक्शन नहीं तो उन्हें नजर कैद करके रखा है। लेकिन यही बात हमारे कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और वो अपना महान ज्ञान भारत सरकार के सामने बटोरने लगे। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर भारत ने किन मुस्लिम समुदाय पर एक्शन ली। तो दोस्तों, बात हो रही है बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की, जो अवैध तरीके से भारत में घुस आए थे। आप सभी को पता है कि जब से बांग्लादेश में हालात बिगड़े तब से भारत सरकार ने बांग्लादेशी लोगों को अपने यहाँ आने पर रोक लगा कर रखी है। उल्टा भारत सरकार पहले ही अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को बाहर करने की कोशिश में लगी है, जबकि ये लोग आना बंद ही नहीं कर रहे। देखिए, ये TV9 की रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि असम में 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। ये सभी लोग बिना किसी अनुमति के भारत में दाखिल हुए थे, वो भी ऐसे समय जब भारत बांग्लादेश के संबंध बद से बदतर होते जा रहे। अब इन सब अवैध प्रवासियों पर एक्शन लेते हुए असम सरकार ने इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया। अब डिटेंशन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से यानी बिना जरूरी वैध दस्तावेजों के देश में घुसने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है और वहां उन पर इंक्वायरी होती है। हालांकि इन बांग्लादेशी लोगों ने शुरू में डिटेंशन सेंटर जाने से मना किया, रोने चिल्लाने लगे, मातम मचाने लगे, लेकिन असम सरकार ने किसी की नहीं सुनी। सबको पकड़ा, पुलिस वैन में बिठाया और उठा के ले गई। अब भारत की इसी कार्यवाही पर कुछ मुस्लिम संगठन और बॉलीवुड सितारे विरोध बयानबाजी करने लगे। सबसे पहले तो ओवैसी साहब ने अपना मुंह खोला। ओवैसी के मुताबिक असम बॉर्डर पुलिस किसी को भी उठा लेती है, किसी को भी मारती है। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। पकड़े गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखना कहाँ तक सही है। वो रोते चिल्लाते रहे, फिर भी उन पर दया नहीं दिखाई गई। अगर पुलिस के मुताबिक ये लोग बांग्लादेशी ही है तो इन्हें बांग्लादेश भेजना चाहिए था ना, डिटेंशन सेंटर क्यों भेजा गया। इस पर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने कोशिश तो की थी वापस भेजने की, लेकिन बांग्लादेश अपने ही लोगों को वापस नहीं लेना चाहता। बॉलीवुड का कहना है कि भारत सरकार मुस्लिम पक्ष को लेकर हद से ज्यादा सख्ती दिखा रही है। हमारे देश में मुस्लिमों को ही इतना क्यों सताया जा रहा है। एक पीसफुल कम्युनिटी के साथ ऐसा भेदभाव करना कहाँ तक सही है। इस पर भारत सरकार को जवाब देना ही चाहिए। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि कौन कितने पानी में है यह मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। कौन आतंकवाद को सपोर्ट करता है और कौन शांति वार्ता को, या भले बात ही जानते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ कर भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहे। अब सीधी सी बात है कि जिन लोगों के पास भारतीय होने के कागजात नहीं, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं, उन्हें ऐसे खुले में तो घूमने नहीं दे सकते ना। आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है भाई। लेकिन ओवैसी भाई साहब को इस पर चर्चा नहीं करनी। बस हमारे जात के लोगों को क्यों पकड़ा ये बताओ। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, इन बांग्लादेशी लोगों के साथ भारत ने जो कुछ किया वो सही है या फिर गलत। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।